जय मसीह के सभी को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को वंदन करता हूँ। पासवान को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर जो आप लोगों के साथ वचन बांटने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सब प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि मैं अकेला ये नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ये नियंत्रण ले, और जो आपको जो चाहिए मन्ना वो स्वर्ग से आपके पास पहुँचाए। मैं सिर्फ मार्ग बनूँ और प्रभु यीशु मसीह मार्गदर्शन दे। हालेलुया। मैं आज जब मैं पिछले बार बात किया था, मैंने आप सबको आनों के साथ चलाया। मैंने वो टाइम में कस्टमाइजेशन ऑफ सिन इसके बारे में बताया कि टेलरिंग ऑफ सिन क्या होता है। हाँ, ये जो शैतान है ये हमारे जीवन में, हमारे जो निजी जीवन में जो काम है वो हमारे निजी जीवन के हिसाब से एक एक जन को पाप असाइन करता है, एक एक जन को वो लुभाता रहता है। तो वहाँ तक हम तो पहुँच गए। चालू करने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो समाप्त करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। इसके बीच में ये जो चलने का जो रास्ता है, अगर आज कोई भी लोग आपके जीवन में थकावट ये महसूस कर रहा है, तो उनके लिए मैं आज कुछ बातें बांटना चाहूँगा। हालेलुया। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हो तो देखो, परीक्षा में दो जन बहुत खुश नसीब मानते। एक तो जो पढ़ाकू है, जो सब कुछ पढ़ लिया है और कुछ करना नहीं है, वो लोग एकदम खुशी से आगे बढ़ता है। और दूसरा एक कैटेगरी है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, वो लोग भी नहीं टेंशन लेता है। जो टेंशन जो लेता है वो हम जैसे लोग हैं। ये बीच का जो लोग है, जो बीच का कैटेगरी है, वो हम सब है। तो जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे निजी जीवन में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारा क्रिस्तीय जीवन शारीरिक तौर से हम भले थक जाए, लेकिन जो मानसिक तौर से हम भले थक जाए, लेकिन आत्मिक तौर से हमें थकना नहीं है। लेकिन अगर हम थक जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वचन मत्ती के 11वां चैप्टर में 28वां वचन, उसमें क्या कह रहा है जरा हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये आवाज़ अगर जब हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे कान के पास आके एक चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे थके हुए लोग, बोझ से दबकर रहने वाले लोग, थके हुए लोग और बोझ से दबकर रहने वाले लोग, क्या करो? तुम मेरे पास आओ, तुम्हें क्या देगा? विश्राम देगा। तो उसके लिए ये कैटेगरी, इसके लिए जो एक्चुअली परिश्रम कर रहे हैं, जो आत्मिक तौर से आगे बढ़ने का एक एक चीज़ सोच रहे, हमारा जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, हम लोग आगे खड़े रह के, हे प्रभु मैं पाप करना नहीं चाहता, लेकिन पाप मेरे पे हावी हो रहा है, वो लोगों के लिए प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु कह रहा है कि अगर तुम आज का दिन थके हैं, काम से थके हैं, 3 साल हो गए यूके में आकर, मेरा काम में कुछ भी मुझे आगे नहीं बढ़ोतरी मिल रहा है, मेरा आत्मिक दौर में मुझे आगे बढ़ोतरी नहीं मिल रहा है, जब तुम परिश्रम कर रहे हो, जो जीरो में है उनके लिए आज का ये मैसेज नहीं है। आप लोग आराम से बैठे प्रभु का आराधना कीजिए। जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो आपका समय है, जो आपको लग रहा है कि मुझे ये भार है कि मैं यीशु मसीह, वो जो हमारे लिए जो रखा है, वो जो स्वर्ग रखा है, जो हमारा जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, उसके लिए हम जो एक नंबर से कब से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, उनके लिए ये वचन बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? विश्राम करेगा। बहुत बार हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों थके हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम इस कारण थक गए हैं, हम उस कारण थक गए। हमारा एक परसेप्शन है, हमारा एक एंगल है, और उस वजह से हम सोचते हैं कि इस वजह से हम थके हैं, उस वजह से थके, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम कमज़ोर है, इस कारण हम थके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, अगर तुम देखोगे 2 कोरिन्थियंस 12:9, तुम अगर कमजोर अपने आप को समझ रहे हो, हाँ पढ़िए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। क्योंकि जब मैं कमजोर होता है तब क्या होता है?
उसका सामर्थ्य प्रकट होता है। हमारा कमजोरी में किसका सामर्थ्य है? हमारा कमजोरी ना रहा, वो प्रभु यीशु मसीह का क्या है? सामर्थ्य है। जब हमें लगता है कि हम कमजोर है तो हमें उसमें ये करने की जरूरत नहीं कि हम थक गए, हमें क्या कर सकते, हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया तुम्हारा सामर्थ्य में, तुम्हारा जो कमजोरी में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है, ये प्रभु यीशु मसीह ये वचन का द्वारा बोल रहा है। अगर आप देखोगे ये पिछले ये न्यू ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखोगे, गिदियोन क्या कर रहा था? गिदियोन आटा बना रहा था, चक्की पीस रहा था, मीडियनेट से छुप कर चक्की पीस रहा था। वो क्या कर रहा था कि मेरा पास ताकत नहीं है, मैं बलशाली नहीं है, मेरा पास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने वहां से देखा, बोला हे शूरवीर सूरमा। क्या बोला उसने? हे शूरवीर सूरमा। तुम्हारा निजी जीवन को वो टटोलता है, तुम्हारा जो तंगी है वो उसको जानता है, तुम्हारा कमजोरी को वो जानता है। वो गिडियोन जैसा वो कितना लोगों को साथ लेके गया? 33,000 नहीं, पहले उसने कितना का सिलेक्शन किया? 33,000। बाद में प्रभु ने क्या बोला? नहीं और कम करो, तो उसने कितना तक लेके आया? 22,000 तक लेके आया। प्रभु ने बोला कि और कम करो, 300 लोग के साथ, केवल 300 लोग के साथ, और 300 लोग के साथ वो मार्च करके पूरा मीडियनेट्स के ऊपर फतेह किया। हालेलुया। अगर हमारे निजी जीवन में कोई भी कठिनाई है, आज का ये सुबह इतवार का समय, मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि तुम्हारा कमजोरी में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है। उसका जो तेज है वो दिखाने के लिए तुम्हें कमजोर बनाया गया है। तुम्हारा इसमें कोई भी तुम्हारा गुनाह या फिर तुम्हारा कोई टैलेंट का कमी की वजह से नहीं है। तुम्हारा जो जन्म है वो इत्तेफाक नहीं है। हाँ, भजन संगीता में क्या कहता है? आई एम फॉर्म्ड ब्यूटिफुल एंड बाउंटिफुली इन हिज ओन इमेज, है ना। तो हमें जब हमारा माँ का कोख से उसने देखा है, और वो जब देखा है तो हमें इतना सामर्थ्य देगा कि उसे हमें आगे लेके भी जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ खड़ा रहना है। यीशु मसीह में जब खड़ा रहेंगे तो हमें वो सामर्थ्य भरपूर से दिखेंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएगा। ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो शार्प नहीं, ये शार्पित है, या ये हम लोग क्या सोचना चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचना चाहिए। ये हमारे लिए एक्चुअली क्या है? एक दर्पण है। डिस्ट्रैक्शन जब भी आता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हे अनीश तू सही नहीं कर रहा है, हे अंजू सिस्टर तुम सही नहीं हो, तुम्हारा निजी जीवन सही नहीं है, तुम्हारा आत्मिकता सही नहीं है, ये अपना अरुण ब्रदर तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। बोलने वाले बहुत सारे जन हैं। अभी ये सवेरे जो हमारा मॉर्निंग प्रेयर में मत्ती का सुसमाचार के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे पढ़ रहे, वचन में बांट रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं अंदर। उसमें मैं जस्ट देख रहा था कि 7 से 8 बार प्रभु यीशु मसीह को पैरिशीज और ये सदूकी ने, फारसी ने और सदूकी ने 7-8 बार टॉन्ट मारा है। वो 7-8 बार उसको ऊपर हावी हुआ है। वो क्या करने के लिए हावी हुआ है? ये जानने के लिए नहीं कि सत्य क्या है, वो जानने के लिए नहीं किया है। वो ये भी जानने के लिए कि किस तरह से यीशु मसीह उत्तर दे, ये करने के लिए, वो फंसाने के हिसाब से। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारे काम में, तुम्हारे काम के जगह में, या फिर तुम्हारे आत्मिक जगह में कोई भी फंसाना चाहता है, या फिर तुम्हें डिमिनिश करना चाहता है, डिमोलिश करना चाहता है, तो एक चीज़ याद रखना, वो प्रभु यीशु मसीह वो हैंडल कर ले। वेंजेंस इज हिज, है ना, वेंजेंस इज हिज। हम लोग क्या है? हम लोग को इंसान बना के भेजा है। वी आर जस्ट ए कैरियर्स, हम लोग एक पात्र है बस। प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ्य हमारे पे भरेगा तो हम कभी बिना थके हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसका काम है वो पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका काम है वो पूरा करेगा। फर्स्ट थिस्सलुनी 5:24 पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, हालेलुया, ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है,
सच्चा है और वो वैसा ही करेगा। वो क्या करेगा? उसका जो काम है वो पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा जो काम है 2026 में हम लोग बहुत सारा रेजोल्यूशन लेके बैठे, बहुत सारा रेजोल्यूशन हम लोग ये बीच में मीटिंग भी लिया। हमारे हिंदी सर्विस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इवेंजलिज्म ड्राइव ऑन द वे है, हमारा जो कॉटेज मीटिंग है वो होने वाला है। हम लोग विश्वास के साथ कदम बढ़ाया है, लेकिन ये किस तरह से इसका समाप्ति होगा इसके ऊपर हमें इसे विशेष टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसका काम है। क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, उसका काम है, वो पूरा करेगा ही करेगा। हम लोग बहुत सारे समय में उतना सामर्थ्य नहीं रहेगा। हम लोग बहुत सारा समय ऐसा होगा कि हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पल भी आगे बढ़ने के लिए हमारा पास क्षमता नहीं रहेगा। हमें प्रार्थना में बहुत सारे जन डिस्ट्रैक्ट करेंगे। हमारा आत्मिक जीवन बहुत सारे कठिनाई से जा सकता है। हमारा विवाहिक जीवन भी बहुत सारे कठिनाई से जा सकता है। हमारा जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो मेरा प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। ये जो आज का जो रविवार का दिन है, आज का जो इतवार का दिन है, मैं आप सबको प्रज्वलित करना चाहूँगा, प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा का शक्ति तुम सबको वो सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो उसका काम है, वो पूरा करेगा। हमें थकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा का ये जो उसका संगति है वो हमारे जीवन में हमेशा बने रहने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आनोक क्या कर रहा था? आनोक क्या बोला? मैं प्रभु यीशु मसीह का चला। हालेलुया। प्रभु के साथ, खुदावन के साथ क्या किया? वो चला। वो आगे कैसा भागना है, किस तरह से भागना है उसने कुछ नहीं बताया। कितना स्पीड में चलना है एक इस तरह से कुछ बताया नहीं। वो सिर्फ क्या किया? चलते गए। हमें भी इस तरह से हमारा कोई भी आके बोले कल जाके कि अनीश, या कोई आके बोले कि जैसी सिस्टर तुम तेज नहीं चल रहे हो, तो वो परखने वाले बहुत सारे जन है, डिस्ट्रैक्ट करने वाले तुम्हारा स्वयं तुम्हारा बीबी होगा, तुम्हारा बच्चे होगा। वो डिस्ट्रैक्शन को समझो। जो भी प्रभु यीशु मसीह से दूर करने वाला चीज़ है वो सारा चीज़ डिस्ट्रैक्शन। वो भले कोई भी हो, वो भले कोई भी हो, वो भले तुम्हारा निजी जीवन में सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा स्वयं माँ बाप हो, तुम्हारा बच्चे हो, तुम्हारा कोई टीचर हो, तुम्हारा कोई भी कलीग हो, कोई भी चीज़ तुम्हारा यीशु मसीह से दूर रखता है वो सारा चीज़ डिस्ट्रैक्शन में काउंट होता है। वो सारा चीज़ थकावट का कारण हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह क्या किया? जब पैरिसीस और ये जो सड्यूसिस जब वो लोग ने एनकाउंटर किया, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे जन के सामने पैराबल के थ्रू, सरमन के थ्रू बात की, लेकिन इनके सामने जब इनका जो दिल का जो कामना है, दिल का उसका जो मनोकामना है वो जानकर उसने सीधा मुंह फट होकर बोल्डनेस के साथ सीधा एनकाउंटर किया कि नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। कर के सामने जब उसने पूछा तो उल्टा जवाब के साथ बात किया। उल्टा जवाब मेरा बोलने से मतलब है कि सीधा क्लियर एंड क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बात किया। हमारे जब आत्मिक जीवन में कोई भी भाई बहन आ रहा है और हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने का सिचुएशन में जब आएंगे तो हमें एक चीज़ याद रखना कि आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग विद दिस सिचुएशन और आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग विद गॉड ऑलमाइटी फादर। तुम्हारा जो प्राथमिकता है वो किस बात पे है, इस पे ध्यान देना है। कल जाके मुझे जैसी सिस्टर को, कल जाके या मेरा फादर को प्रभाव करना है, उनका ब्लेसिंग लेना है, ऐसा करके आगे बढ़ते जाने का है तो, और प्रभु यीशु मसीह को मुझे विरोध करके बोलना है तो वो जीवन ही असफल है। हमें जहाँ भी क्रिस्टल क्लियर रहना है तो वहाँ स्टैंड लेना ही है। हालेलुया। ये 2026 में मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि ये बोल के जब भी जो भी कुछ आने वाला है, अभी जैसे इवेंजलिज्म ड्राइव होने दो, जैसे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अपना आराधना का कॉयर होने दो, या फिर हमारा बाहर जाके ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन होने दो, ये जितना भी टास्क असाइन किया है, ये सारे टास्क के ऊपर हमें शिद्दत के साथ हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में हमें पहुंचना है। कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में पहुंचना है, वो हमारा मेन इंटेंशन है। उसमें हमें किधर भी थकावट करने की जरूरत है, क्योंकि उसने ये चालू किया हुआ काम है वो पूरा करेगा। जो इसमें बता रहा है, जो हमारे वचन में बता रहा है, क्योंकि उसने किया हुआ काम है वो पूरा करेगा। हमें क्या करना, हमें खड़े रहना है। ये जकरिया
जकरिया का पुस्तक 5वां अध्याय, जकरिया का पुस्तक 5वां अध्याय है 5 से 11। समय कम है, इस समय के अभाव कर मैं बता देता हूँ। उसमें बताया है जकरिया ने एक विजन देखा। जकरिया ने क्या देखा? एक विजन देखा। उसमें क्या था विजन में? टोकरी में पूरा भर कर वो मापा करके, आप मापा करके बोल रहा, टोकरी में भरकर पूरा गंदगी था। वो गंदगी को वो 2 औरत लोग ने मिलकर वो पंखों से वो स्ट्रोक बनकर वो जो इस्राएल से वहाँ से दूर होके बेबीलोन करके सिनोन करके वो जगह में जाके डंप किया। उसने वो विजन देखा। अननियास एंड सफीरा जब मर गए तो उनका जो देह है, वो देह को गाड़ने के लिए कौन आ गया है? यंगस्टर्स, चर्च के यंगस्टर्स। जब तुम्हारे पास वो जो भार होगा, जब तुम्हें पता है कि गंदगी तुम्हारे आजू बाजू में फैल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसे देख के बैठना नहीं है। गंदगी, जब मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे आजू बाजू में पाप दिख रहा है, अगर तुम्हारे भाई बहन पाप के अंदर डूबा हुआ है, तुम्हें क्या करना है? देख के उधर बैठना नहीं है, तुम्हारे वो गंदगी को निकाल के फेंकना है। वो यंगस्टर्स आगे आया, अननियास सफीरा का जो देह को वो दफनाया। नहीं तो अगर वो दफनाता नहीं था, वो देह में से, वो शव में से गंदी बदबू आता था। मैं ये जस्ट सोच रहा था, मैं जैसे उस नया सिस्टर हम लोग जब बात कर रहे थे, कुछ चीज़ बोल रहे थे, जब उनका माँ बाप जो काम पे जाता था तो 7 बजे तक माँ बाप आ जाते थे। तो उससे पहले उन लोग का पास एक अच्छा टैलेंट है, हिडन टैलेंट। क्या है? घर जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, वो इस तरह से क्लीन करेंगे कि ना जब देखेंगे तो एकदम चमक धमक के साथ घर एकदम सही है। क्या कर रहे? थोड़े टाइम के लिए इधर उधर ढकल के काम कर रहे हैं। बहुत सारे जन हंस रहे, क्योंकि वो लोग सोचते रहे कि ये सारा चीज़ तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, कोई मेहमान आ जाए मेरे घर पे, मैं तो बस ढकलने का काम करता हूँ। तो मेरे प्रिय जनों, ये इतवार में आपको फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो पाप है वो ढकलने का काम मत करो, उसको पूरी तरह से, वो गंदगी को पूरी तरह से साफ कर दो। अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, ये ब्लॉकेज है, तो ये ढकलने, चलो ठीक है अभी फ़िलहाल मैं कवर करके रख दूंगा, कल देख लेंगे, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। ये ढकला ढकली करने वाला काम नहीं करना है, हमें एक गंदगी को पूरी तरह से साफ करना है। पवित्र आत्मा का शक्ति लेके हमें ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे हम लोग सब लोग एक समान है। जैसे गिदियोन को शूरवीर सूरमा करके बुलाया, डेविड एक छोटा बच्चा था, मूसा हकलाता था। ये सारा लोगों को अगर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा लीडर, बड़ा सामर्थ्यवान बलवान अगर बनाया है, वो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन में लिखा है कि वो पूरा करेगा उसका काम। हमें सिर्फ, हमारा पैदा ही इसी कारण हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है? उसको धन्यवाद करते रहना है। अगर हम लोग इतना काम कर दिया तो वो काम कर लेगा। हमारा जो इंटेंशन है वो हमेशा मैं बोलता रहा तो क्लियर हो गया तो बहुत आधा बैटल तो हमारा जो देखने का नज़रिया है वो अगर चेंज हो गया तो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। हमारा मुख से जो बात करते हैं, नेगेटिव जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से बाहर निकालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब लोग एक समान नहीं रहेंगे, किसी को कुछ अलग अलग टैलेंट रहेगा। 5 उंगली एक समान नहीं, जब लेकिन एक साथ जब मिलता तो मुट्ठी बनता है। ये पंच, ये मुट्ठी का पंच शैतान का मुंह पर मारना है। हालेलुया, देह मारना है। हालेलुया। जैसा आप लोग को सबको वो स्टोरी बचपन में मैंने पढ़ा था कि एक अंधा और लंगड़ा दोनों को मेले में जाना है। जब जाना है तो क्या है, दोनों के पास प्रॉब्लम्स है अपना अपना लेके। एक अंधा है, देख नहीं सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता है। तो वो लोग ने डिसाइड किया, कॉपरेट हो गए। वो लोग ने हाथ पकड़ के बोला कि ठीक है। अंधे ने क्या बोला? मैं तुझे कंधे में उठाता हूँ लंगड़े को, तू मुझे डायरेक्शन दिखा। जब तू डायरेक्शन दिखाएगा हम साथ में चलेंगे और हमारा जो मेले में जाने का जो तमन्ना है वो पूरा होगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम लोग सब एक समूह के लोग एकजुट होकर अगर हम ये विश्वास करते कि ये 2026 में कुछ परिवर्तन लेके आना है हमारे ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, हमारे काम में, हमारे फिनेंसेस में, तो हमको एक साथ होकर एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आमंत्रित करके प्रभु पवित्र आत्मा का आधार पे
हमें आगे बढ़ना ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इवेंजलिज्म ड्राइव अभी आने वाले ये जो मई में, हमको साथ में मिलकर ये एक दूसरे खमियाँ क्या है, वो बेनी ब्रदर किस तरह से गाया है, वो स्मिता सिस्टर किस तरह से बात कर रही है, ये इसके ऊपर ध्यान ना दे के कौन क्या काम किसने कैसा क्या ऐसा इनके ये सारे चीज़ को वो हटा के हमारा एक उद्देश्य का एक लक्ष्य के साथ कि प्रभु यीशु मसीह खुश है कि नहीं। हालेलुया, क्योंकि उसका जो काम है वो पूरा करेगा। वो भले कोई आए साथ में कोई नहीं आए साथ में, प्रभु यीशु मसीह का काम वो क्या करेगा, पूरा करेगा। अगर तुम थक रहे हो, प्रभु यीशु मसीह तुमको सामर्थ्य देगा, प्रभु यीशु मसीह विश्राम देगा। मैं ये वचन के साथ मैं आज का ये जो मैसेज है मैं ये समाप्त करना चाहूँगा। हम लोग आइए हमारा जो आंखें है हम प्रभु यीशु मसीह में उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ये जिंदा खुदावन, ये सामर्थ्य खुदावन, ये शक्तिशाली खुदावन, तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम थक गए हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु, हमें पता नहीं किस तरह जाना है प्रभु। हम जहाँ भी जाता है हमें जो लूज़र वाला पदवी मिल रहा है प्रभु। मुझे पता नहीं प्रभु हमें आगे किस तरह से बढ़ा, लेकिन प्रभु तेरा वचन में कहता है कि प्रभु तू प्रकाशित करने वाला, हमारा जो चाल चलन को प्रकाशित करने वाला प्रभु है तू। हालेलुया, तेरा सामर्थ्य में हमें ढल दे प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरा शक्ति हमें चाहिए, पवित्र आत्मा हमारा तेरा सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है प्रभु। तूने हमें जन्म दिया है प्रभु, तूने हमें चुना है प्रभु, तूने हमें बपतिस्मा दिया है प्रभु, तूने हमें एकजुट किया है प्रभु, तूने हमें एक उद्देश्य के साथ लेके आया है प्रभु। तेरा काम है तू पूरा कर प्रभु। हालेलुया, तेरा काम है तू पूरा कर प्रभु। हालेलुया, मैं थक गया हूँ प्रभु। हालेलुया, लेकिन तू थका नहीं प्रभु, मेरे थकावट में तेरा सामर्थ्य है प्रभु, क्योंकि मेरा प्रभु बलवान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। मेरे पास वो ताकत नहीं है प्रभु, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मेरे पीछे कोई ऐसा खड़ा नहीं सकती, पर मेरे साथ खड़ा रहने वाला मेरा प्रभु है, मेरे साथ खड़ा रहने वाला मेरा शक्तिशाली प्रभु है। हालेलुया, तेरे पे मेरा अपने आंखें तेरे पे उठाएंगे प्रभु। हालेलुया, मेरा घोड़े राता और ये राजाओं के ऊपर मेरे पे कोई भी भरोसा नहीं है प्रभु, मेरा शक्ति सामर्थ्य का स्रोत तू ही है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का इतिहास तेरा हाथ में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, तूने हमारा प्रार्थना सुना। हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, तेरा काम ये 2026 में पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति दे। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। सुनो घर परम पिता, आमीन, आमीन, आमीन।